नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। और आज का टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। किसकी बात कर रहे हैं? लेंस मेकर फार्मूला की। और वो भी बात कर रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिन कॉन्वेक्स लेंस। किसके लिए बात कर रहे हैं? थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखिए मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस पे ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है बेटा जी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है। यहाँ से इंसिडेंट रे फर्स्ट कॉन्वेक्स सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस का पोल P1, सेकंड सरफेस का पोल P2। ठीक है। इसका लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C। फर्स्ट सरफेस नहीं, ऑप्टिकल सेंटर C। इस सरफेस फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए C1, सेकंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है भाई। ये अब देखिए ये फर्स्ट सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेगी? रिफ्रैक्शन। क्या करेगी? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? ये लाइट क्या इमेज का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी? इमेज का। किसका फॉर्मेशन कर देगी बेटा? इमेज का। ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया ये। ठीक है। कहाँ बना दी इमेज? I1 पे। कहाँ बना दी इमेज? I1 पे। फर्स्ट सरफेस यानी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आई, फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद इसने इमेज का फॉर्मेशन कर दिया I1 पे। लेकिन क्या है, बीच में सेकंड सरफेस आ गई तो अब क्या है, सेकंड सरफेस भी क्या करेगी? रिफ्रैक्शन करेगी। क्या करेगी? रिफ्रैक्शन। उसकी वजह से इमेज बननी चाहिए थी कहाँ? I1 पे। लेकिन सेकंड सरफेस जैसे ही बीच में आती है तो इसकी इमेज, फाइनल इमेज क्या बन गई? I पे। कहाँ बनेगी बेटा? I पे। ठीक है। ये डायग्राम है। ठीक है। तो देखिए यहां से ऑब्जेक्ट से यहां तक की ये थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला ड्रॉ कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को मान लिया u। ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की रेडियस मान ली R2। क्या मान ली? सेकंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई R2। अब देखिए सेकंड सर ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है C1, तो यहाँ रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। अब देखिए ये फाइनल इमेज यहाँ बनी है कहाँ? I पे। तो यहाँ तक की इमेज को V से रिप्रेजेंट कर दिया। ये है इमेज डिस्टेंस V। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनी थी वहां तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया V1 से। बोलो सही है। ये डायग्राम है, ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। आप देखिए एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट से फर्स्ट सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी, उस पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज कहाँ बनेगी? I1 पे। लेकिन बेटा बीच में सरफेस आ गई सेकंड। अब सेकंड सरफेस के लिए जो फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और क्या करेगी? इसकी फाइनल इमेज बना देगी I पे। ठीक है। तो देखिए ये है फर्स्ट सरफेस का पोल P1 और इसका रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। सेकंड सरफेस का पोल P2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर C2 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करा, फाइनल इमेज डिस्टेंस V से रिप्रेजेंट करा, फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज बनी है उसको V1 से रिप्रेजेंट करा। बोलो सही है। ठीक है ना बेटा? तो ये एक बात यहाँ नोट पहले कर लेते हैं, एक नोट करके बात रिप्रेजेंट कर लें। इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस, यानी फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बन रही है सरफेस एक्ट एज virtual object for second surface। ठीक है। सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बोलो सही है ना? देखिए इतना हो गया, जल्दी से बना लें। हो गया ना बेटा? स्क्रीनशॉट लें। हो गया? यस। ठीक है जी, देख लें। अब देखिए हटा देते इसको। ठीक है। थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पहले एक एक सरफेस को ड्रॉ करते हैं। नहीं,
पहला पॉइंट है, देखिए बेटा मैं क्या करूं, इस लेंस को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दूं, और आधे आधे पार्ट में डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस बन के आएगी में, ये देखिए पहले क्या कहते हैं ये, ठीक है, और ये इधर मैंने कहा इधर एयर है, इधर ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, और इधर भी एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ1, बोलो सही है। तो एयर से ग्लास में, रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू एयर, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, ठीक है, μ2। ये कहाँ लाइट है, रेयर है, कौन सा मीडियम है, रेयर, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, बोलो सही है, डेंसर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पोल P1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, बोलो सही है, बोलो बेटा ठीक है ना, यस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ये मीडियम है डेंसर। तो क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट कॉन्वेक्स सरफेस, refraction at first convex surface when light ray travel from कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम, बोलो सही है, डेंसर मीडियम। जब लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल करें, रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। ये कह रहा रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, बोलो सही है। इधर क्या थी, एयर, क्या थी, एयर, ठीक है, इधर क्या था, ग्लास, ठीक है। तो एयर के रेस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बोलो सही है। ये कैसी है, रेयरर है, और ये कैसी है, डेंसर है, बोलो सही, रेयरर एंड डेंसर। तो मैंने क्या कहा, इसका पोल P1, ठीक है, इसका पोल क्या है, P1। ये मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो यहाँ से इमेज, यहाँ से इंसिडेंट रे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और क्या होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बनता है, उसे कहते हैं आई, क्या कहते हैं, आई। अब क्या है, ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में, तो बेंडिंग टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुकेगी, और ये फर्स्ट इमेज बना लेगी V1, कहाँ बना लेगी, V1, सॉरी I1 इमेज बना लेगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी V1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी R1, क्या हो जाएगी, R1, बोलो सही है ना बेटा, यस। यहां से यहां तक की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी U, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और देखिए इस तरह का अपन इससे पहले वाले वीडियो में व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए अपन डेरिवेशन कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करें जल्दी से, क्या करें, ये डायग्राम ड्रॉ करें जल्दी से, बोलो सही है ना। तो इसका डेरिवेशन अपन दोबारा नहीं करते, इसका डेरिवेशन वहां से ले लेना, ठीक है, जरूरत हो तो वहां से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये वाला डायग्राम बना हुआ है इससे पहले वाले वीडियोस में, ठीक है। तो बताइए, ये कह रहा रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तब अपन ने फॉर्मूला निकाला था μ2 अपॉन v माइनस μ1 ओवर u इजिकल टू था μ2 माइनस μ1 अपॉन r। देखो याद करो, ठीक है, याद करो, ये वाला फॉर्मूला अपन ने ड्राइव कर चुके हैं, जल्दी से नोट करें। देखें बेटा जी, हो गया ना, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, हो गया ना, यस। तो अपन ने फॉर्मूला निकाला था रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए, फर्स्ट कॉन्वेक्स सरफेस, सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस है, लाइट रे ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर, तो हम फॉर्मूला निकाला था μ2 ओवर v, μ2 मीडियम में इमेज बन रही है v, ठीक है,
और μ1 में क्या है, ऑब्जेक्ट है, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो देखिए बेटा जी इस वाले को आगे देखते हैं। अब देखिए μ1 तो μ1 ही रहेगा, μ2 तो μ2 ही रहेगा। इमेज फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज क्या है, v1, तो इसको रिप्लेस कर दें v1 से, माइनस तो माइनस ही रहेगा, u1 तो u1 ही रहेगा, u की वैल्यू v1 तो v1 ही रहेगा, u की वैल्यू u ही रहेगी। बोलो सही है, u की वैल्यू u ही रहेगी। बोलो ठीक है ना। और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। ये आप क्या मान लेंगे, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। बोलो सही है, इक्वेशन हो गई फर्स्ट, देख लीजिए। ठीक है, इस सरफेस के लिए अपन क्या कर चुके हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस पे व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये फॉर्मूला वहां से ले लिया है। ठीक है, तो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, तो इमेज क्या थी v1 पे। ठीक है, और u ये रहा और r1 हो गया। ठीक है, हटा देते हैं। अब क्या कहें, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम, सेकंड पॉइंट की बात कर लें, रिफ्रैक्शन एट सेकंड कॉन्वेक्स, कौन सी वाली, इस वाली की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन एट सेकंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल refracting surface, refraction at second convex spherical refracting surface when light ray travel from कहां से कहां, डेंसर टू रेयरर मीडियम, कौन से मीडियम में ट्रेवल करेगी, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करेंगे, कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, रिफ्रैक्शन एट सेकंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसकी बात कर रहे हैं। इस वाली सरफेस पे लाइट रे ट्रेवल कर रही है, कहां से, ग्लास टू एयर। तो ग्लास क्या है, डेंसर है, एयर कैसी है, रेयरर। तो क्या है, ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। बोलो सही है ना। जल्दी से ड्रॉ करें, हो गया ना, देखें इतना नोट करें। अब देखिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर ले, डायग्राम ड्रॉ। ठीक है, अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेकंड पॉइंट के लिए। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा, ये हो गई। ठीक है, ये सेकंड सरफेस होगी, कॉन्वेक्स सरफेस। और इस ये क्या है, μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है, डेंसर। और कहें ये ग्लास है। ठीक है, ग्लास से कहाँ जा रही है, μ1 मतलब एयर में, और ये कैसा मीडियम है, रेयर, कैसा है, रेयर। बोलो सही है, रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। बोलो ठीक है ना बेटा, रेयर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें क्या हुआ था, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी और यहाँ जाके कहाँ भी इमेज बना रही थी, I1 पे। लेकिन क्या सेकंड सरफेस के बीच में आ जाने की वजह से ये इमेज कहाँ बन गई, फाइनल इमेज बन गई I पे। ठीक है, ये पोल P1 और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C2। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल कहाँ गया, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल R। ठीक है, बोलो सही है। तो देखिए P2, ये कौन सी है, P2 से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, I तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा इमेज डिस्टेंस V से, और जो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बनी थी वो है V1 डिस्टेंस पर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे R2 से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो सही है। तो इस वाले डायग्राम के लिए, है ना, इस वाले डायग्राम के लिए बेटा जी अपने पास क्या आया था, एक फॉर्मूला अपन ने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला ड्रॉ कर रखा है वो क्या था, आप बताइए। कहां से कहां ट्रेवल कर रही है लाइट रे,
डेंसर टू रेयरर मीडियम का, डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब डेंसर टू रेयरर मीडियम ड्रॉ करेंगे तो क्या फॉर्मूला आया था, माइनस म्यू टू, क्या आया था, माइनस म्यू टू ओवर यू प्लस म्यू वन ओवर वी इजिकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस का आर। याद करें, ठीक है। ये सरफेस के लिए भी अपन ने डेरिवेशन कर रखा है, वो भी वहां से देख सकते हैं, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में। यानी फर्स्ट सरफेस का भी डेरिवेशन सिंगल ही कर रखा है, सेकंड सरफेस के लिए भी अपन ने डेरिवेशन कर रखा है, ठीक है। तो ये वहां से फॉर्मूला ले लिया है, ठीक है, हो गया ना। इसके लिए पूरा डेरिवेशन अपन ड्राइव कर चुके हैं, तो वहां से ले लिया, ठीक। अब देखिए ये कह रहा है यू, यू क्या हो गया, जो फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनी थी वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, ये अपन पहले ही नोट कर चुके हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में अब क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं। यहाँ ये डायग्राम बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी, हो गया ना, देखे जल्दी से, हो गया ना बेटा, यस। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये है माइनस का म्यू टू, ये तो यही रहेगा, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी v1, ठीक है, और प्लस म्यू वन ओवर वी, फाइनल इमेज है तो वो v रहेगा, ठीक है, v तो v रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस का r है तो माइनस का r2, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड, बोलो सही है, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है, यस, पहली इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, या कहें ऑन एडिंग, इसका ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो सही है। दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड कर दें। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, म्यू टू ओवर वी वन माइनस म्यू वन ओवर यू, ठीक है, ये तो होगा ये, और ये हो जाएगा अगले ब्रैकेट में प्लस करेंगे माइनस का म्यू टू ओवर वी वन और प्लस का म्यू वन ओवर वी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये वाला क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, देखिए ये हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर माइनस का आर टू, बोलो सही है ये, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे, इनको क्या है, इसका प्लस को अंदर भेज दीजिए तो ये इक्वेशन हो जाएगी। देखिए क्या होगा बेटा, ऐड कर दिया, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं, तो म्यू टू ओवर वी वन माइनस म्यू वन ओवर यू, ये तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, म्यू टू ओवर वी वन प्लस 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 ही रहेगा, तो म्यू वन ओवर वी इजिकल टू होगा म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर वन प्लस म्यू टू माइनस, देखिए ये क्या है, माइनस का है तो ये माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस म्यू टू, ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, ठीक है, हो गया ना, यस। देखिए म्यू टू ओवर वी वन, म्यू टू ओवर वी वन खाता, ठीक है। अब क्या बचेगा, ये बचेगा म्यू वन ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू, ये तो v है और ये u है, इक्वल टू क्या होगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर, सॉरी ये कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा क्या, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, बोलो सही है, यस। अब देखिए बेटा जी अपने पास क्या आ जाएगा, इस म्यू वन को इधर से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, म्यू वन कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, म्यू वन, इसको कॉमन लेंगे तो वन अपॉन बी माइनस वन ओवर यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन और ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या, म्यू वन को इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो ये होगा वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर म्यू वन, ठीक है,
और ये होगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो आपको देख पा रहे हो, देखे स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। हो गया ना? यस बेटा जी, हो गया ना? तो क्या कह रहे हैं, इसको यहाँ क्या करेंगे, 1/B माइनस 1/U इजिकल टू क्या होगा, ये हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। बोलो सही है? स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। हो गया ना? ऊपर से हटा देते हैं। ठीक है, देखें जल्दी से एक बार। यस, देख लिया बेटा? ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/B माइनस 1/U इजिकल टू, अब बेटा जी आप एक बात जानते हैं, μ2/μ1 इजिकल टू क्या होता है, 1/μ2। क्या होता है, यहाँ का है 1/μ2 इजिकल टू होता है μ2/μ1। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1/μ2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब अगला एक कंडीशन लगाएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity, object is placed at infinity, then the final image is formed at focus। क्या बनेगी, फोकस। तो देखिए देन तब क्या हो जाएगा, फोकस, तब क्या होगा बेटा, देन u इजिकल टू इनफाइनाइट, इमेज मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, एंड v इजिकल टू f। ठीक है, हो गया? अब क्या करेंगे, देखिए ये कंडीशन कर दी, देखिए जल्दी से। हो गया ना बेटा? यस, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस कंडीशन को लगाइए तो क्या होगा, 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इजिकल टू 1/μ2 माइनस 1, और ये होगा 1/R1 माइनस 1/R2, और ये हो जाएगा बेटा 1/इनफाइनाइट यानी 0, तो 1/f इजिकल टू होगा 1/μ2 माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 बनवाई। ठीक है, ये है थिन कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, या फिर कह दें थिन लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखते हुए, ठीक है, अब आराम से ध्यान रखें, इसमें कोई भी परेशानी हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापें, और प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। ठीक है, और जो भी परेशानी हो उनको प्लीज़ बताते रहें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ठीक है, जो भी पॉसिबल होगा आपके लिए किया जाएगा। ठीक है, अब ये पढ़ते रहिए, आगे की क्लास आगे देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।